Let's do question number 3 of exercise 6b, that is coordinate geometry. Question number 3 is, if the coordinates of point A and B are, अगर coordinates A और B point के -2 and 2 and -4 है respectively, मतलब ये वाला A का coordinate है और ये वाला B का. Find the coordinates of the point P. हमें P के coordinates निकालने हैं such that AP जो है वो 3/7 of AB है, right? Where P lies on the line segment of AB. जहाँ P AB पे लाई करता है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और P दे रखा है, AP दे रखा है हमें 3/7 of AB. तो चलिए करते हैं. हमें ये पता है ये एक लाइन है AB, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट है, राइट? और हमें A पॉइंट दे रखा है -2 और B पॉइंट दे रखा है 2 and -4. और एक चीज़ और दे रखी है कि AP जो है वो है 3/7 of AB. तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए हमें P का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो हमने सबसे पहले कहा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है? X and Y है, राइट? अब AP हमें दे रखा है 3/7 of AB, राइट? अब इसका मतलब AB यहाँ ले आए तो ये आ गया AP/AB कितना है? दैट इज 3/7. इसका मतलब AP है 3 और AB है 7. तो इसका मतलब ये पार्ट है हमारा 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट AB पूरा है 7. तो हमें PB पता चल जाएगा. PB कैसे निकलेगा? जब ये पूरा 7 है और इतना पार्ट 3 है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा PB. तो हमारा PB आ गया 4. तो हमें पता चल गया AP/PB कितना है? 3:4 रेशो, राइट? तो हमारा M कितना हो जाएगा? 3 और N हो जाएगा 4. यहाँ से देख के बताया मैंने N और N की वैल्यू, राइट? अब x1 हमें पता चल गया -2 है, y1 हमें पता चल गया -2 है, x2 हमें पता चल गया 2 है और y2 हमारा -4 है. अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है. x क्या होता था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n. अब m कितना था हमारा? 3 और n 4 और x1 और x2 कितने थे? -2 and 2. m था हमारा 3, x2 था 2 प्लस n था हमारा 4, x1 था -2 अपॉन 3 + 4. तो ये कितना आ गया? 3 2 6 प्लस माइनस 4 2 8 अपॉन 4 + 3 7. तो ये कितना आ गया? -2/7. अब इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. y है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n. अब y2 y1 कितना है? y2 है हमारा -4, y1 है -2. तो m था हमारा 3, y2 है -4 प्लस 4 था n और -2 अपॉन 3 + 4. तो ये कितना आ गया? प्लस माइनस 4 3 12 प्लस माइनस 4 2 8 अपॉन 3 + 4. तो ये कितना आ गया? माइनस के थे दोनों, आपस में ऐड हो गए अपॉन 7. तो हमारा हेंस P के कोऑर्डिनेट्स आ गए. कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2/7 एंड -20/7 is the answer. Let's do question number 4 of exercise 6b, that is coordinate geometry. Question number 4 is, point A lies on the line segment PQ joining P6 -6 and Q -4 and -1. एक पॉइंट है PQ पे जो ज्वाइन है आपस में in such a way that PA/PQ is 2/5. इस तरीके से है कि PA/PQ 2/5 है. मैं साइड बाय साइड डायग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको.
एक पी क्यू लाइन है हमारी, पी और क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, देखिए पी का कोऑर्डिनेट 6 - 6 दे रखा है, 6 - 6, और क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें -4 एंड -1। अब वो कह रहा है इस लाइन पे एक ए पॉइंट है, इस तरीके से है वो पॉइंट कि पी ए अपॉन पी क्यू 2/5 है, कि पी ए अपॉन पी क्यू इज 2/5 है, राइट। तो इसका मतलब पी ए अगर 2 है तो पी क्यू हमारा 5 है, ये कह रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, अगर ए जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई कर रहा है और ये हमें लाइन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें ये के की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हमें जब पता चल गया है पी ए 2 है और पी क्यू 5 है, तो हमें ए क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। ए क्यू कितना आ गया, ए क्यू आ गया हमारा, पी क्यू में से पी ए माइनस कर दिया, राइट। तो ये कितना आ गया, 5 - 2 दैट इज 3 आ गया। तो हमारा m कितना आ गया, m आया 2, क्योंकि ये वाली रेशियो 2m है, और n आया 3, राइट। अब हमें ये लाइन भी दे रखी है, इसका बाद में यूज है, यहाँ कोई यूज नहीं है, राइट। तो अब x1 y1 देख लेते हैं। अब x1 क्या हुए, x1 हुआ p का पॉइंट दैट इज 6, y1 हुआ हमारा -6, x2 हुआ हमारा -4 एंड y2 हुआ हमारा -1, ये पता चल गए। अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी क्या है, x एंड y है। तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो ये कितना आया, दैट इज 2 इंटू x2 आया -4 प्लस n आया 3, x1 आया 6 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 + 3। तो ये कितना आ गया, -4 2 ज़ा 8 प्लस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया, एक प्लस का एक माइनस का, 10 बच गया, 5 2 ज़ा 10, राइट। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालने के, y का फॉर्मूला हुआ my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना था, m था हमारा 2 और y2 था -1, 2 इंटू -1 प्लस n था हमारा 3 और y1 था -6, 3 इंटू -6 अपॉन 2 + 3। अब ये कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 5। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -20 अपॉन 5 दैट इज -4। तो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, x की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 2 एंड -4 आ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें ये लाइन दे रखी है, राइट। तो लाइन क्या है हमारी, लाइन दे रखी है हमें 3x प्लस k इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखी है। ये कह रहा है कि a पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, राइट, लाइज ऑन द लाइन। तो अब अगर हमें ये पता है कि a पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो अगर हम x और y की वैल्यू ये रख दें, क्योंकि x और y की वैल्यू a पॉइंट से पता चल गई है, तो हम अगर ये रख दें तो हमें k की वैल्यू पता चल सकती है। तो x क्या था हमारा 2 प्लस k, y क्या था -4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कितना आया, 2 3 ज़ा 6 प्लस k इंटू -3 बच गया इक्वल्स टू 0। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 6
माइनस 3k इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया माइनस 3k, और 6 दूसरी साइड चला गया तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 2। तो हमें पता चल गया कि अगर a इस लाइन पे भी लाई करता है तो हमारी k की वैल्यू है 2 इज द आंसर।